हेलो बच्चों, मैं मिलने जा रही हूँ आपसे फिर से घरेलू विधियों के द्वारा जल को शुद्ध करना। लेसन नंबर 7, जो कि मैं इसके विषय में कुछ टॉपिक पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ और अब कुछ वीडियो में समझाने जा रही हूँ। इसे मैं अपनी संक्षेप में बताऊंगी और आपको अपनी भाषा में समझाने जा रही हूँ। इसमें बताती हूँ मैं अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां कहते हैं तरीके, किस प्रकार से हम किस यूज में इन तरीकों के द्वारा जल को शुद्ध कर सकते हैं, अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं। पहला है भौतिक विधि। भौतिक विधि में है जल को उबालकर किस प्रकार से जल को उबालकर, ये तो नॉर्मल सी विधि है, आप इसे अपने घर पे डेली यूज में भी कर सकते हो अगर आपको जल शुद्ध करके पीना है। तो कैसे कर सकते हो? एक भिगोने में जल को भरकर गैस पे रख दीजिए और फिर इसको तीव्रता से उबाल दीजिए और उबालने के बाद उसे ठंडा कर आप उसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कहते हैं अशुद्ध जल को शुद्ध करना। आश्रम विधि के द्वारा, आश्रम विधि किसे कहते हैं? आश्रम विधि एक प्रकार की जल को उबालकर वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है। जल जो होता है पहले हम उसे उबालते हैं, फिर से वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और वो ही विधि क्या कहलाती है? आश्रम विधि कहलाती है। और वो के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो जल जो अशुद्ध होता है वो शुद्धता का रूप ले लेता है। अब आते हैं अल्ट्राटेक वायलेट किरणों के द्वारा। अब देखो, ये अल्ट्राटेक वायलेट किरणें किसे कहते हैं? ये अल्ट्राटेक वायलेट किरणें जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो सूर्य की किरणों में पाई जाती हैं और इन सूर्य की किरणों के द्वारा हमें ये शुद्धता में परिवर्तित कर देती हैं। जब हम इस जल को सूर्य की किरणों से, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये कुछ उपकरणों का इस्तेमाल कर हम इस अल्ट्राटेक किरणों को सूर्य के जल तक पहुंचाते हैं और फिर उस अशुद्ध जल को शुद्धता में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि इसके सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। अब ये देखो, आपको मैंने नॉर्मल सी भौतिक विधि में मैंने ये 3 कारण तो बता दिए किस प्रकार से की जाती है, कैसे की जाती है। ये सब नॉर्मल से हेडिंग्स हैं जिनको मैंने आपको अपनी भाषा में बताए हैं। अब है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि किसे कहते हैं? रासायनिक विधि जो संक्षेप में एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अवशेषण विधि, जिसे हम अवशेषण विधि कहते हैं। जैसे फिटकरी को हम जल में डाल देते हैं, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है। जब फिटकरी को हम जल में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो शुद्ध जल जो होता है वो ऊपर आ जाता है और अशुद्धता की किरणें, जो कीटाणु होते हैं सब होते हैं, वो नष्ट होकर नीचे पानी में बैठ जाते हैं, पानी की सतह में बैठ जाते हैं। हम उसको छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये निर्मली नामक फल का प्रयोग कर भी हम इसको अवशेषण कर सकते हैं, मतलब अशुद्ध जल को शुद्ध बना सकते हैं। कीटनाशक पदार्थ के द्वारा, जैसे कीटनाशक पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे लाल दवा, तूतिया, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ये सब हेडिंग्स हैं। लाल दवा एक पदार्थ है जो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा हम थोड़ी सी कुएं में डाल देते हैं। इसे गांव के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम इसे क्या करते हैं? थोड़ी सी कुएं में डलवा देते हैं और डलवाने के बाद जब ये दवा जल को शुद्ध बना देती है, अशुद्धता इसकी नष्ट कर देती है और ये जल को क्या बना देती है? शुद्ध बना देती है। इसी प्रकार से तूतिया भी एक रासायनिक नाम का कॉपर सल्फेट होता है जो तीव्रता से कीटनाशक पदार्थों को नष्ट कर देता है, यानी कि कीटनाशक से कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। और ये नीला तोता, इसे नीला तोता भी कहा जाता है। इसे हम अशुद्धता को नष्ट करने में ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। अब है ब्लीचिंग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। ये भी ब्लीचिंग पाउडर एक क्लोरीन का ही रूप होता है। इससे भी हम जल को के अशुद्ध कणों को नष्ट करते हैं और जल को शुद्ध बना सकते हैं। बच्चों, ये सब विधियां थी, अशुद्ध घरेलू विधि थी, जिनमें मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया है। और ये सब विधियां वो हैं जो मैंने आपको संक्षेप में भी दी हैं और लिखित रूप में भी बता दी हैं कि किस तरीके से कहाँ कैसे इस्तेमाल करके हम अशुद्ध जल को शुद्ध बना सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कर हम अपने घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहते हैं कि अब तो फिल्टर वगैरह चल गए हैं, तो बाकी एक विधि आपको में रह गई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, और तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।